हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर लाइट और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। तो जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। सो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है प्लेन, यानी कि जहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है, तो वो होता है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर में होता क्या है, स्फेरिकल मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है कर्व्ड शेप का, राइट तो वो होता है स्फेरिकल मिरर। अब कर्व्ड शेप भी उस पर भी डिपेंड करते हैं फर्दर टाइप्स, राइट। स्फेरिकल मिरर में कर्व किस तरह के बनते हैं और किस तरह कौन से कर्व में कहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, आप यहाँ देखिए डायग्राम में, जैसे ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है, यानी कि अंदर की तरफ है इसमें और ये बाहर की तरफ ब्लज है। तो जो ब्लज वन होता है उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और जो दूसरा होता है डिप्रेशन होता है जिसमें, वो होता है कनकेव मिरर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, सपोज ये है, अब रिफ्लेक्शन जो हो रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो डिप्रेशन वाले में पड़ रही है और बाहर इसका पॉलिश सरफेस है, ओके तो ये होता है कनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्शन ब्लज्ड एरिया पे पड़ती है तो ये होता है कन्वेक्स मिरर। और स्टूडेंट्स, केव से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे गुफा, तो केव टाइप बन रही है तो उसे कहते हैं कनकेव मिरर। तो वही टाइप्स ऑफ मिरर मैंने आपको समझा ही दिया है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में है ये वो टाइप होता है जिसमें रिफ्लेक्शन जो होती है वो इनर सरफेस पर होती है, एंड कन्वेक्स मिरर ये वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ती है आउटर सरफेस पर। अब स्टूडेंट्स, हम चैप्टर में इमेजेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बहुत बार आएगा। तो समझ लेते हैं रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। जो रियल इमेज होती है वो इमेज कब फॉर्म होती है, जब जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं। सपोज ये आपका सरफेस है, यहाँ पर रे आई और रे आकर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो दोबारा कहीं से रे आ रही है, सपोज यहाँ से रे आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो हमने देखा ये एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, मीट हो गई, तो ये एक्चुअल में मीट हुई हैं। तो जब ये इमेज बनाएगी तो कैसी बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी। और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि अगर इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से इमेज बन रही है तो उल्टी इमेज, सॉरी इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज बनेगा, तो ये होता है इन्वर्टेड। हमेशा इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनेगी, यानी कि अगर सीधा ऑब्जेक्ट है तो उल्टा ऑब्जेक्ट दिखेगा। एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे हम थिएटर में मूवी देखते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है रियल इमेज का। नाउ कम टू द वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये वो इमेज होती है जब रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करती, बट हमें ऐसा लगता है, अपीयर होता है मीट करने के लिए, एक सर्टेन पॉइंट पे ये अपीयर टू मीट होती है, यानी कि ऐसा लगता है मीट कर रही हैं। सपोज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रे आई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर हमने देखा कि दोबारा एक कोई रे आई, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बट वो यहाँ पर मीट नहीं की, तो हमने देखा ये बैक साइड में हमने इसको मीट करवा दिया, तो यानी कि अपीयर टू मीट हुई है बैक साइड में। तो ऐसी मिरर जो, ऐसी इमेज जो होती है वो होती है वर्चुअल टाइप की, और ये हमेशा इरेक्ट रहती है। इरेक्ट यानी कि सीधी, अगर इमेज ऐसी है तो ऐसी ही दिखेगी। एंड इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और इसको स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। अब देख लेते हैं लेटरल इन्वर्जन के बारे में। ये वो फिनोमिना है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड दिखता है राइट हैंड साइड के जैसा, या वाइस वर्सा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर मैंने एक अल्फ़ाबेट F लिख दिया, तो हमें उसको किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। या फिर एक प्लेन मिरर के अंदर अगर कोई ह्यूमन बींग अपने आप को देखता है, तो जो लेफ्ट उसका हैंड होता है वो मिरर में राइट दिखता है, और जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, यानी कि उल्टा हमें वहाँ पर मिरर में दिखता है। तो ऐसे इन्वर्जन को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड और वाइस वर्सा। Now come to the some important terms which is used in the ray diagrams. रे डायग्राम के अंदर हमें डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए उसका कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर, जो हमने पढ़ ही लिया है कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे। तो यहाँ पर पहले बात की है अपर्चर की। अब स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर में अपर्चर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे स्फेरिकल मिरर इसको बोला क्यों जाता है। स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है, जैसे सपोज मैंने ये कनकेव मिरर को ड्रॉ किया। अब कनकेव मिरर ये आधा ही है, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये एक स्फीयर की शेप ले लेगा, इसीलिए इन मिरर को क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फीयर के अंदर कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये सेंटर को C से डिनोट किया जाता है और इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जिस पार्ट पर रिफ्लेक्शन पड़ती है
उस पार्ट को बोला जाता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर ए और ए डैश नाम मैं दे दूँ तो ए और ए डैश पर रिफ्लेक्शन पड़ेगी और इसको बोलेंगे अपर्चर। इट इज़ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन एक्चुअली अकर। और फिर मैंने आपको सी के बारे में बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा हमारा स्फीयर का जो सेंटर है और इसको सी से डिनोट किया जाता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब थर्ड वन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सपोज ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी एक लाइन वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करेगी उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है पोल। अब पोल क्या होता है स्टूडेंट्स, पोल वो पॉइंट होता है जो पोलर एक्सिस स्ट्राइक करता है मिरर को, यानी कि यहाँ पर मिरर को स्ट्राइक करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होगा पोल। ये है सी, ये है पी। नाउ कम टू द फोकस। अब फोकस क्या होता है स्टूडेंट्स, फोकस को समझ लेते हैं। जो फोकस होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर सभी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम से ज़रा समझेंगे इसको। सपोज ये हमारा एक कनकेव मिरर है अगेन, और यहाँ पर हमने देखा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अब हम बात कर रहे थे फोकस की, तो मान लेते हैं कोई रे आ रही है, वो आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे आ रही है यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं रेज, ये होता है फोकस। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। तो दिस वन इज अ फोकस। इट इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, या फिर अपीयर होती है मीट या एक्चुअल में मीट करती है। तो ये होता है हमारा फोकस। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस होता है फोकस और पोल के बीच का। तो मान लेते हैं ये हमारा, सपोज दोबारा से डायग्राम बना के बताती हूँ मैं आपको। तो देख लेते हैं ये हमारा सपोज मिरर, कनकेव मिरर है, राइट। यहाँ हमने इसको बोला था ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और सपोज कर लेते हैं ये हमारा फोकस था। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि रिलेशनशिप पूछ लेते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो वो होता है F इज इक्वल टू R/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें रे डायग्राम में यूज़ होंगे। आई होप आपको ये सभी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट रे डायग्राम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट रूल्स को समझ लेते हैं कि जो रूल होते हैं इमेज बनाने के लिए, मतलब कनकेव मिरर पे इमेज कैसे बनेगी, उनकी कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को समझकर ही हम रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो पहला रूल है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कि द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू द पोलर एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। बोलता है कि आपको रे डायग्राम तो समझ आ ही गया। यहाँ पर ये सिंपल, ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर है, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये होता है फोकस। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई जाएगी, राइट। या उल्टा भी हो सकता है, फोकस से होती हुई आएगी अगर, तो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको सिंपल समझेंगे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, फोकस से थ्रू हुई, फोकस से ही होती हुई वो जाएगी। तो पहला रूल क्या है, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होती हुई मिलेगी। सेकेंड रूल है हमारा कि जो इंसिडेंट रे है कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द पोलर एक्सिस। बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे हमने यही देख लेते हैं आप, जो इंसिडेंट रे है हमारी वो अगर फोकस से आएगी, मैंने अभी बताया था आपको, तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट रे की तरफ जाएगी, यानी कि इसी का उल्टा जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था। अब हमारा जो थर्ड रूल है वो कहता है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो ये रीट्रेस कर लेती है अपना पाथ, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही चली जाती है। तो ये याद रखेंगे, जब भी सी से इंसिडेंस रे आएगी तो वापस चली जाएगी। अब कम टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कहता है कि जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करता है अगर पोल पर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, वो सेम रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम एंगल से। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर इंसिडेंट रे आ रही है पोल से टकराती है तो सेम एंगल से होती हुई वो वापस चली जाती है, राइट। तो इसी तरह से ये कन्वेक्स मिरर में भी दिखा रहा है, अगर पोल से आ रही है, टकरा रही है और वापस चली जा रही है। तो ये था हमारा रूल जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम रे डायग्राम को बनाएंगे।
अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर की। हमने कनकेव मिरर का तो समझ लिया, अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में जो पहला रूल है वो क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल होगी टू द पोलर एक्सिस एंड डाइवर्ज कर जाएगी, अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। यानी कि ये अगर सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, जब इंसिडेंट रे डलेगी तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, बट अपीयर करेगी, ये मिलती हुई हमें लगेगी फोकस पे, राइट। ये एक्चुअल में मीट नहीं करेगी बट अपीयर टू मीट होगी। नाउ कम टू द सेकेंड रूल। ये बोलता है कि इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम सी, अगर ये सी से आएगी तो रिबाउंड बैक हो जाएगी इसमें भी। तो यहाँ पर सपोज ये सी से आई और वापस हो गई, बट अपीयर होगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टच करती हुई, हमें ऐसी लगेगी कन्वेक्स मिरर के केस में। ओके, आई होप आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें रे डायग्राम को बनाने में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रे डायग्राम।